और आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महिला व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। प्रदेश में पहली बार डिजिटल अरेस्ट केस में आरोपी को सजा मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 44 लाख की ठगी की गई है। फर्जी साइबर पुलिस अधिकारी बनकर ये ठगी की गई है और 3 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अब राजस्थान के अजमेर में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ये मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी, जो सामने आया कि जो ठगी के 44 लाख रुपए से 36 लाख रुपए राजस्थान के अजमेर निवासी दिनेश खींची के खाते में भेजे गए थे, जिसके बाद से पुलिस के हाथ में बड़ी कड़ी लगी और आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। और इसी खबर पर सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए ठगी के अलग अलग तरीके, लेकिन इसमें अगर गिरफ्तारी हो गई है तो क्या कुछ बात सामने आई है? देखिए, यदि हम बात करें तो डिजिटल अरेस्ट मामले में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अपराधी को सजा मिली है, क्योंकि हम देखते थे लगातार डिजिटल अरेस्ट होते थे, आरोपी मिलते थे, लेकिन जो है जमानत लेके बाहर आ जाते थे क्योंकि तथ्य नहीं होते थे। इस बार क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की जो एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिस तरीके से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के हम देख रहे हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं विदेश से भी एक 3200 करोड़ रुपए का आरोपी जो है अब भारत लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। और सफलता के पहले इस तरीके का जो है मामला सामने आना एक बड़ी बात कहता। मूल्य खाता धारक दिनेश खींची को जो है 3 साल की कठोर कारावास मिली है और 25,000 रुपए का अर्थदंड मिला है। डिजिटल अरेस्ट इन्होंने एक महिला के साथ किया था, पुलिस की वर्दी पहनकर उसे गुमराह कर उससे जो है 44 लाख रुपए ठगे थे। कहीं ना कहीं देखे तो क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने आरोपी को राजस्थान के किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसने कोर्ट में पेश किया और मजिस्ट्रेट साहब ने उसे 3 साल की कारावास की जो है सजा दी है और 25,000 का अर्थदंड दिया है। बिल्कुल, सजा मिली है, अच्छी बात है। और आपने बड़ी बात कही कि डिजिटल अरेस्ट मामले में अमूमन गिरफ्तारियां नहीं हो पाती है, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो क्या बात सामने आई? कैसे इसने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? क्या अकेले ये इस तरीके की ठगी करता था या और भी लोग शामिल थे इसमें? देखिए, अभी लगातार यदि साइबर विभाग की बात करें तो वो लगातार जांच कर रहा है। क्राइम ब्रांच जो है इस पे काम करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो चौधरी है, जो लगातार 3200 करोड़ रुपए का जिसने ठग किया है, उसके लिए जो है विदेश में दुबई जो है भारत की पुलिस जाएगी। अरबी में जो है 200 पन्नों का अरबी भाषा में जो है उसकी डायरी पेश की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। अब साइबर ठग कहीं भी बैठे हो, किसी भी राज्य में बैठे हो या किसी भी देश में बैठे हो, अब वो भारत की पुलिस से, भारत की क्राइम ब्रांच से, भारत की साइबर विभाग से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से साइबर ठग जो है अपने जो मंसूबों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार साइबर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब उनमें कहीं ना कहीं रोकथाम लगने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि अब हम देखें कि अब जो है क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, कोर्ट में पेश करना। पहले क्या होता था, ये आरोपी छुपे रहते थे, ये आरोपी मिलते नहीं थे और ये अकाउंट भी बदलते थे। लेकिन अब जिस तरीके से नई टीम गठित की गई है वरिष्ठ अधिकारियों की, तो अब कहीं ना कहीं ऐसे आरोपी अब बचने वाले नहीं है क्राइम ब्रांच के शिकंजे से। क्योंकि क्राइम ब्रांच की जो नजर है वो तीखी नजर अब इन आरोपियों पे बनी हुई है। और लगातार जिस तरीके से पहला आरोपी है, क्राइम ब्रांच की निगरानी भी होनी चाहिए और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते हैं उसमें ऐसी कोई अवधारणा है ही नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।